हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। गाइस इस क्लास का मेन उद्देश्य यह है कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हो उन चीजों को आप याद रख सकें, क्योंकि आप मैं देखा हूं, हर साल का मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे से भूलते जाते हैं। इसके लिए हम आपको डेली सुबह में ये क्लास देने की कोशिश करेंगे ताकि जो आप लोग पीछे से भूल रहे हो उन सभी चीजों को आप याददाश्त रख सको, याद रख सको। ठीक है, बनाए रखो मेमोरी में। ठीक है, तो आपका काम क्या है, इस क्लास को देखना। बाकी जो भी क्लास का आंसर हो रहा है उसको आप लोग लिख लिया करिए या कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, क्योंकि लिखने से चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले सुबह सुबह एक बार सभी को मेरे तरफ से जय मां सरस्वती। सभी को मेरे तरफ से जय मां सरस्वती। चलिए, और हाँ, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अगर आप अभी तक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी की शुरुआत नहीं की हो तो आप सभी लोगों को अब तैयारी की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि आपकी 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम शिखर बैच में कर रहे हैं। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, ज्वाइन करते हो तो आपको नहीं कोई ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं कहीं ऑनलाइन कोचिंग, नहीं कोई बुक लेने की जरूरत पड़ेगी। केवल आपको एक काम करना है, मेहनत करना है। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं डेली बताता हूं। इसका वजह यह है कि डेली बच्चे नए जुड़ते हैं जो कि नहीं जानते हैं। जानना सबको जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 6 महीने बाद पता चलेगा, तब तक समय निकल जाए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप सभी लोग भी अपने दोस्तों को ये सभी चीजें बताएं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मेहनत के साथ में आपको यहाँ पे क्लासेस दी जा रही हैं। डेली लाइव क्लासेज आपकी इसमें होती है। लाइव क्लास के साथ में लाइव डाउट क्लास भी आपका लिया जाता है। जो भी आपको क्लास में समझ नहीं आया उससे आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो, या लाइव क्लास में भी कमेंट करके पूछ सकते हो। बहुत ही जल्दी हम लोग टेलीकॉलिंग का सिस्टम भी डाउट पे लगा रहे हैं, और ये भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि डाउट इंजन के थ्रू देखने को मिलेगा। इस बैच में आपको ऑनलाइन टेस्ट इसमें देखने को मिलता है, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके, आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। जो भी सप्ताह भर पढ़ाया जाता है उसका सैटरडे के दिन टेस्ट हो जाता है आप ही की तैयारी के लिए ना। साथ साथ में आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है। मैंने बोला ना, आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का बुकलेट दिया जा रहा है। बुकलेट जो कि आपके मार्केट में आने वाली सभी बुक से बेहतरीन है, आसान भाषा में, जो कि आप सभी लोग समझ सकते हो। हम अपने भाषा में बुक को लिखे हैं, उसे प्रिंटिंग करा के आपको बुकलेट फॉर्म में यह बुक आपको इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में इसमें कवर कराया जा रहा है। मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर भी इसमें दिए जाएंगे एग्जाम टाइम में, यानी कंप्लीट पैकेज आपकी इसमें शिखर बैच में तैयारी कराई जा रही है, जो कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इसमें शून्य से शिखर तक की पूरी तैयारी है, एकदम जीरो से शिखर तक की। आप कक्षा 11 पढ़े हो या ना पढ़े हो, चीजें पूरा समझ में आएंगी। ठीक है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना सर? आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर से भी आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, पूरी जानकारी आपको बता दी जाएगी। हो सकता है एक बार कॉल रिसीव ना हो तो बार बार आपको कॉल करना है। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, हम आपको किसी को कॉल नहीं करते, बस बच्चे ही कॉल करते हैं जिनको पसंद आता है। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना है थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, 2 4 5 बार कॉल करना पड़ेगा। कॉल करोगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे रिसीव होगा, क्योंकि हजारों कॉल डेली आते हैं। ठीक है, पढ़ना है, थोड़ा स्ट्रगल करो और तैयारी की शुरुआत करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अष्टफलक रिक्ति में कितने गोलों से घिरा होता है? तो मैंने बताया था अष्टफलक रिक्ति कैसे बनती है। 3 गोले तो ऐसे होते हैं ना, इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर 3 गोले इस तरह से रखे होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो रिक्ति बनती है उसे अष्टफलिक रिक्ति कहते हैं, और ये 6 गोलों से मिलकर बना होता है। अब भाई जिसको भी आ रहा है क्वेश्चन का जवाब, वो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है ना, उसमें कमेंट बॉक्स में करो ना इसका आंसर, करो इसका आंसर। इससे क्या होगा, याद हो जाएगा आपको, है ना, याद हो जाएगा। गलत होगा तो आगे चल के सही हो जाएगा, है ना, जब मैं बताऊंगा तो सही कर लेना सभी लोग। पहला क्वेश्चन हो गया अष्टफल की रिक्ति। ठीक है, में 6 गोले होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके साथ में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चतुष्फल की रिक्ति में कितने गोले होते हैं? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, बताना तो। अष्टफल की रिक्ति के अलावा चतुष्फल की रिक्ति में कितने गोले होते हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का दोष क्रिस्टली घनत्व में कमी होती है? मैंने आपको बताया था साठ की दोष, मैंने इसके पहले प्रैक्टिस क्लास में साठ की दोष, फ्रेकल दोष बता रखा है। साठ की दोष, साठ की दोष
ये क्या होता है, इसमें क्रिस्टल सट कर बाहर निकल जाते हैं। जब क्रिस्टल सट के बाहर निकल जाते हैं तो उसकी घनत्व में कमी हो जाती है, घनत्व में कमी हो जाती है, तो साटकी दोष में घनत्व में कमी होती है, जबकि फ्रैकल दोष में घनत्व क्या होता है, समान रहता है। ठीक है, साटकी दोष में क्या होती है, घनत्व में कमी हो जाती है, जबकि फ्रैकल दोष में घनत्व समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, बेरवेदार ठोस का उदाहरण है। बेरवेदार ठोस का मतलब क्या होता है, बताओ। बेरवेदार ठोस का मतलब अक्रिस्टलीय ठोस, ठोस। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल क्या है भाई, मैंने आपको बता रखा था और मैं फिर से बता रहा हूं, याद कर लो अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल। पहला तो याद रखो कांच होता है, ये बहुत जरूरी है, याद होना चाहिए। दूसरा, जितना भी बहुलक होता है, बहुलक का मतलब जिसके स्टार्टिंग में पाली शब्द जुड़ा हो, पाली शब्द जुड़ा, जैसे पाली विनाइल क्लोराइड ना, ऐसे बहुलक होता है। तीसरा भी क्या, रबड़ भी एक तरह से क्या है, बताओ, रबड़ भी क्या है, बेरवेदार ठोस का एग्जाम्पल है। तीसरा रबड़, ये बेरवेदार ठोस का एग्जाम्पल है। चौथा क्वेश्चन, HCP में इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, HCP में जो इकाई सेल में परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। मैं आपको बता दूं, HCP हो चाहे CCP हो चाहे FCC हो, सब में परमाणु संख्या 12 होता है, सबके सब में 12 होता है परमाणु संख्या। तो जी जरा बताओ HCC में कितना होता है। मैं कहूंगा HCC में, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओ कमेंट बॉक्स में, HCC में कितना परमाणुओं की संख्या होता है, BCC में कितना होता है। ये होमवर्क है, पढ़कर देखकर बताते रहो कमेंट बॉक्स में, ताकि चीजें याद होती रहे भाई। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या, रवादार ठोस क्या है। रवादार ठोस का मतलब होता है कि क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। मैंने आपको अभी भी बताया कि कांच जो होता है, रबड़ होता है, ये दोनों क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो रवादार ठोस कौन है, हीरा है आपका, हीरा है आपका रवादार ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है बाबू, आपके सामने है कि BCC इकाई सेल में मुक्त यानी खाली जगह कितना होता है। तो देखो BCC में, BCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है, 68% होती है। तो खाली जगह मुक्त स्थान कितना होगा, मुक्त स्थान कितना होगा बताओ। तो 100 में से 68 घटा दो, कितना होगा, 32% होता है मुक्त स्थान। कितना, 32% होता है मुक्त स्थान, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही दिया है। इसी तरह से SCC का, SCC का जो संकुलन क्षमता होता है, ये कितना होता है, 52% होता है ना, अगर इसमें मुक्त स्थान पूछा जाएगा तो 100 में से घटा दोगे 52%, तो ये बचेगा आपका, बनेगा आपका कितना बताओ, 48% बनेगा, 48% होता है किसमें, SCC में। ठीक है, ये इसी तरीके से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, इसकी में आपका होमवर्क है FCC का बताओ, चलो FCC का बताओ, ये होमवर्क है आप सभी लोग। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है एक धातु रवाकण हेक्सागोनल क्लोज यानी HCP में संरचना में, तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होता है। आज ही मैंने आप लोगों को बताया और आज ही आप लोगों ने देखा भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो मैं फिर से बता दूं, सिंपल मतलब SCC की संकुलन क्षमता 52% होता है, BCC की संकुलन क्षमता 68% होता है, FCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है, 74% होता है। अगर आपसे मुक्त स्थान या खाली स्थान पूछे तो इसे 100 में से घटा दो, 100 में से 52 घटाओगे तो कितना आएगा, 48% आएगा, ये मुक्त स्थान या खाली। 100 में से 68 घटाओगे तो कितना आएगा बताओ, 32% आएगा मुक्त या खाली स्थान BCC के लिए। और 100 में से 74 घटाओगे तो 26% होगा, मुक्त या खाली स्थान होगा 26% होगा। तो ये आप सभी लोगों को तैयार होना चाहिए, याद होना चाहिए ना, आप सभी लोगों को क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ठीक है, ये पूछा जाता है इसमें। ये क्या है, ये है आपका संकुलन क्षमता है, संकुलन क्षमता है। ये संकुलन क्षमता को 100 में से घटा देते हैं तो ये मुक्त स्थान हो जाते हैं, मुक्त स्थान प्राप्त हो जाते हैं। बात समझ में आई सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है,
फ्रैकल और साटकी दोष कैसे हैं? तो फ्रिकल और साटकी दोष जो होते हैं ये क्रिस्टल दोष होते हैं। फ्रैकल तथा साटकी दोष कैसे होते हैं? क्रिस्टल दोष होते हैं। फ्रैकल तथा साटकी दोष कैसे होते हैं? क्रिस्टल दोष होते हैं। क्या होता है फ्रैकल तथा साटकी दोष? क्रिस्टल दोष होते हैं। फ्रैकल तथा साटकी दोष कैसे होते हैं? क्रिस्टल दोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे सभी लोगों के सामने है, क्या है? एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो एफसीसी की संकुलन क्षमता, एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है? मैंने आपको बताया 74% होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है, कितना? 74% होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के आज के इस क्लास की। 10 मिनट 10 क्वेश्चन, है ना। आया ना मजा? कुछ ने सीखने को मिला, कुछ तो भूल रहे थे उसको याद कर लिया आप लोग। अष्टफलकी में कितने कितने गोले होते हैं? 6 गोले होते हैं, याद कर लिया आप लोगों ने। ये अच्छी बात है ना आप लोगों के लिए। सुबह सुबह कुछ रिवीजन करने का मौका मिल जा रहा है ना आप लोगों के लिए। यही मेहनत, यही सुबह सुबह उठकर देखने का एक रोज रेगुलर में लाइए आप लोग। एक न एक दिन आप सभी लोग बहुत आगे जाओगे, पक्का। चीजें धीरे धीरे दिमाग में घुसती जाएंगी तो फिर याद होती जाएगी। फिर क्या ही पूछना, आप अच्छे रहोगे, आगे रहोगे, बढ़िया रहोगे। इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न भी डिस्कस करते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव तो करेंगे ही डिस्कस, ठीक है। सब कुछ होता रहेगा, न्यूमेरिकल भी करते रहेंगे और तैयारी अच्छी। एक बार कमेंट बॉक्स में ये इसका सभी लोग जवाब बताना मुझे क्या होगा, सभी लोग मुझे जवाब बताना इसका कमेंट बॉक्स में क्या होगा। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग दिन भर मेहनत से पढ़ाई करिएगा। और जो लोग अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं किए हैं, बाबू समय बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, आप सभी लोग क्लास शुरू कर दो, मेहनत स्टार्ट कर दो, आप सभी लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। हम इसी तरह से आपसे डेली मॉर्निंग में मिलने की कोशिश करते रहेंगे। बस आप डेली मेहनत करते रहिए, डेली पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती, सी यू ऑल।